नमस्कार दोस्तों, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की पुस्तक द लॉ ऑफ सक्सेस। यह बहुत ही बेस्ट बुक है जिसे 1928 में लिखा था। इस पुस्तक में व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। नेपोलियन हिल ने इस पुस्तक को तैयार करने में 20 सालों का समय लगाया और इस दौरान उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे महान उद्योगपतियों और सफल लोगों के साथ इंटरव्यू किए। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह व्यक्ति को सिखाए कि सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। हिल के अनुसार सफलता का रहस्य केवल अमीर होने में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास और मानसिक प्रशिक्षण में छिपा हुआ है। इस बुक को 16 चैप्टर में विभाजित किया गया है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सिद्धांतों और तकनीकी को प्रस्तुत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए अब हम बढ़ते हैं, इन 16 चैप्टर को विस्तार से देखते हैं। चैप्टर नंबर 1, निश्चित प्रमुख उद्देश्य। नेपोलियन हिल के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहला और प्रमुख महत्वपूर्ण कदम है एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य का होना। ज्यादातर लोग बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के जीवन बिताते हैं जिससे वे अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते। यदि आपका कोई ठोस और स्पष्ट उद्देश्य है तो आप अपनी सारी ऊर्जा और संसाधन उस दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। इस चैप्टर में 3 मुख्य बिंदु हैं। 1, उद्देश्य की स्पष्टता। जीवन में एक निश्चित उद्देश्य का होना अनिवार्य है। उद्देश्य विहीन व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। 2, फोकस और समर्पण। एक बार जब आप अपना प्रमुख उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं तो आपको उसके प्रति पूर्ण समर्पण और फोकस रखना चाहिए। 3, कार्य योजना। एक ठोस योजना बनाएं और उसे चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएं। उदाहरण से समझते हैं। हिल बताते हैं, अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, फिर एक रणनीति तैयार करें और निरंतर प्रयास करें। आप केवल तभी सफल होंगे जब आप अपने उद्देश्य पर अडिग रहेंगे और लगातार उस पर काम करेंगे। चैप्टर नंबर 2, आत्मविश्वास। सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास से आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानसिक स्थिति को बनाए रखते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास से आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानसिक स्थिति को बनाए रखते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण केवल आत्म जागरूक और आत्म स्वीकृति के माध्यम से किया जाता है। इस चैप्टर में 3 मुख्य बिंदु हैं। 1, आत्मविश्वास का महत्व। आत्मविश्वास आपके कार्यों को सशक्त बनाता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करती है। 2, आत्मसंवाद। सकारात्मक आत्मसंवाद से आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। खुद से सकारात्मक बातें करें और अपनी योग्यताओं को पहचानें। 3, सफलता और विफलता से सीखें। विफलताओं से निराश ना हो। हर असफलता आपको सिखाती है और आपके आत्मविश्वास की क्षमता को मजबूत करती है। यदि आप किसी भी चुनौती को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करते हैं तो आप उसमें सफल हो सकते हैं। आत्मविश्वास से आप अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचान सकते हैं और उसे निखार सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, बचत की आदत। नेपोलियन हिल के अनुसार वित्तीय सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक बचत की आदत है। आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए और उसे समझदारी से निवेश करना चाहिए। यह आदत आपको आर्थिक स्थिरता देती है और भविष्य की अस्थिरता से सुरक्षित रखती है। इस चैप्टर में 3 मुख्य बिंदु हैं। 1, वित्तीय अनुशासन। आपकी आय का एक हिस्सा बचाएं और उसे निवेश करने की आदत डालें। 2, लक्ष्य आधारित बचत। अपनी बचत को एक उद्देश्य के साथ जोड़ें, जैसा कि भविष्य की सुरक्षा, निवेश या विशेष परियोजनाएं। 3, निवेश की समझ। बचत को सिर्फ जमा करना ही नहीं बल्कि उसे निवेश में बदलना भी सीखें ताकि वह आपके लिए कमाई का स्रोत बने। जिन व्यक्तियों ने अपनी कमाई का हिस्सा बचाया है उन्होंने आर्थिक संकटों में भी अपनी स्थिरता को प्राप्त की है। इसलिए वित्तीय सुरक्षा के लिए बचत की आदत विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 4, प्रयास और नेतृत्व। प्रयास और नेतृत्व सफलता के अनिवार्य घटक है। सफल लोग हमेशा पहल करते हैं और नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाते हैं। वे समस्याओं का समाधान निकालने के लिए रचनात्मक सोच का उपयोग करते हैं और अन्य लोगों को प्रेरित करते हैं। नेतृत्व का अर्थ है सही दिशा में मार्गदर्शन करना
और दूसरों को भी अपने साथ जोड़ना। इस चैप्टर के मुख्य 3 बिंदु हैं। 1. पहल की आवश्यकता। आप जीवन में बड़ी सफलताएं तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप स्वयं पहल करने के इच्छुक हो। 2. नेतृत्व का विकास। नेतृत्व का अर्थ केवल दूसरों को निर्देश देना नहीं होता, बल्कि उनकी सहायता और मार्गदर्शन करना भी है। 3. समस्याओं का समाधान। एक अच्छे नेता को हमेशा समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आप किसी संगठन या कार्यस्थल में नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं तो आपको हमेशा रचनात्मक सोच का सहारा लेना चाहिए और अपनी टीम को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। चैप्टर नंबर 5, कल्पना शक्ति। नेपोलियन हिल के अनुसार कल्पना शक्ति सफलता का आधार है। आपकी सोच जितनी व्यापक होगी उतनी ही आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। कल्पना शक्ति आपको नए विचार और योजनाएं बनाने में मदद करती है और आपको उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जिन्हें पहले कभी नहीं किया हो। इस चैप्टर की 3 सीख। 1. रचनात्मकता का विकास। कल्पना शक्ति आपको रचनात्मक बनने में मदद करती है और समस्याओं का नया समाधान खोजने की क्षमता देती है। 2. बड़ी सोच का महत्व। सफलता के लिए आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा और सीमाओं से परे सोचना होगा। 3. आविष्कार और नए विचार। जो लोग कल्पना का प्रयोग करते हैं वे नए आविष्कार और नए विचार की दिशा में आगे बढ़ते हैं। उदाहरण से समझते हैं। एडिसन और फोर्ड जैसे सफल लोगों ने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके नए आविष्कार किए, जिन्होंने न केवल उनके जीवन को बदला बल्कि पूरी दुनिया को नया रूप दिया। चैप्टर नंबर 6, उत्साह। उत्साह सफलता की और एक मजबूत प्रेरणा शक्ति है। जब आप अपने काम के प्रति उत्साहित होते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं, उत्साह एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको और दूसरों को प्रेरित करती है। उसका प्रभावी उपयोग आपको कठिन परिस्थितियों से पार जाने में मदद करता है। इस चैप्टर की 3 सीख। 1. उत्साह से प्रेरणा। उत्साह आपको अपने कार्य में अधिकतम समर्पण करने के लिए प्रेरित करता है। 2. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। उत्साह से आप दूसरों में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। 3. चुनौतियों का सामना। उत्साह से आप कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं। स्टीव जॉब्स जैसे सफल व्यक्तियों का जीवन उत्साह का प्रतीक है। उन्होंने अपने उत्पादकों और कार्यों के प्रति अपने उत्साहपूर्ण दृष्टिकोण को बनाए रखा, जिससे उनकी कंपनियां सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंची। चैप्टर नंबर 7, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का अर्थ है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखें। हिल के अनुसार आत्मनियंत्रण के बिना सफलता प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण खो देता है तो वह गलत निर्णय लेने लगता है। आत्मनियंत्रण से आप अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता और प्रभावशीलता बढ़ती है। इस चैप्टर की 3 सीख। 1. भावनात्मक नियंत्रण। सफल व्यक्ति हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और उन्हें अपनी सोच में हस्तक्षेप करने नहीं देते। 2. दृढ़ संकल्प। आत्मनियंत्रण दृढ़ संकल्प को मजबूत करता है, जिससे आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। 3. स्वयं पर ध्यान दें। आत्मनियंत्रण के लिए आपको अपने भीतर झांकना और अपने आदतों और विचारों को सुधारना आना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं वे अधिक संतुलित और केंद्रित रहते हैं। वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। चैप्टर नंबर 8, अधिक काम करने की आदत। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने इस विचार पर जोर दिया है कि हमें अपने काम से अधिक काम करना चाहिए। जब आप अपनी जिम्मेदारी से ऊपर उठकर काम करते हैं तो आप दूसरों से अलग होते हैं और आपको अतिरिक्त सम्मान और अवसर मिलते हैं। इस आदत को विकसित करने से आपको अपने पेशे में न केवल स्थिरता मिलेगी बल्कि आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इस चैप्टर की 3 सीख। 1. अतिरिक्त योगदान। हमेशा अपने काम में अपेक्षाओं से अधिक करें, इससे आप अलग दिखेंगे। 2. निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ भाव से काम करने से आपकी साख और सफलता बढ़ती है। 3. सकारात्मक प्रभाव। अधिक काम करने की आदत से आपको अधिक अवसर और जिम्मेदारियां मिलती है, जो आपको सफलता की ओर ले जाती हैं। सफल पेशेवर की यह आदत होती है कि वे अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और संगठनों को अपेक्षा से अधिक सेवा और मूल्य प्रदान करते हैं। इससे उनके कार्यों का प्रभाव बढ़ता है और सफलता की दिशा में प्रगति होती है। चैप्टर नंबर 9, आकर्षक व्यक्तित्व। आकर्षक व्यक्तित्व का मतलब केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि यह आपके व्यवहार, संवाद और दूसरों के प्रति आपके दृष्टिकोण से संबंधित है। नेपोलियन हिल के अनुसार एक आकर्षक व्यक्ति वह है जो लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है।
इसके लिए आपको मिलनसार, दयालु और सहयोगी होना चाहिए। एक सकारात्मक और आकर्षक व्यक्तित्व सफलता प्राप्त करने में सहायक होती है। इस चैप्टर की 3 सीख। 1. मिलनसारिता और सहयोग। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिसे लोग आपसे जुड़ने और आपके साथ काम करने के लिए प्रेरित हो। 2. सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण से आप न केवल अपने कार्यों में सफल होंगे बल्कि दूसरों को भी प्रभावित कर पाएंगे। 3. दूसरों का सम्मान। एक सफल व्यक्ति दूसरों के विचारों, भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करता है और उनके साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करता है। उदाहरण से समझते हैं। स्टीव जॉब्स और ओपरा विनफ्रे जैसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक था जिससे वे अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली बने। उनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक और लोगों के प्रति सहयोगी था जिससे वे दूसरों को प्रेरित कर सके। चैप्टर नंबर 10। सटीक सोच। सटीक सोच का मतलब है कि आप तथ्यों और सबूतों पर आधारित निर्णय लें, न केवल भावनाओं या अनुमानों पर। हिल कहते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी सोच को स्पष्ट, तार्किक और सटीक रखना होगा। सफल व्यक्ति सटीकता से सोचते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके लक्ष्य से संबंधित होती है। इस चैप्टर की 3 सीख। 1. तथ्य आधारित निर्णय। आपको हमेशा तथ्यों और जानकारी पर आधारित सोच और निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए। 2. भ्रांतियों से बचें। गलत धारणाओं और भ्रांतियों से बचकर आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। 3. विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। हर परिस्थिति या विश्लेषण करके तार्किक ढंग से सोचें और समाधान निकालें। किसी भी व्यवसाय के लिए सटीक सोच बहुत जरूरी है। यदि वे सही आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर निर्णय नहीं लेते तो उनके व्यापार में जोखिम भी बढ़ सकता है। चैप्टर नंबर 11। ध्यान केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति सफलता की ओर ले जाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति है। हिल के अनुसार ध्यान केंद्रित करने से आपकी ऊर्जा, मानसिक शक्ति किसी एक उद्देश्य पर केंद्रित करती है जिससे आप जल्दी और प्रभावी रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ध्यान केंद्रित न होने पर आप अपने प्रयासों को विभाजित कर देते हैं जिससे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। इस चैप्टर की 3 सीख। 1. एक लक्ष्य पर ध्यान। एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरा करने पर काम करें। 2. समस्याओं से बचें। जीवन में आने वाली समस्याओं और बाधाओं को दूर करें और अपने कार्य पर फोकस रखें। 3. ध्यान की ताकत। ध्यान केंद्रित करने से आपको कार्य की गुणवत्ता और सफलता की दर बढ़ती है। सफल व्यक्तियों ने अपने जीवन में एक समय में केवल एक ही उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त की और इससे उन्हें असाधारण सफलता मिली। चैप्टर 12। सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब है कि आप दूसरों के विचारों, भावनाओं और मतभेदों का सम्मान करें। हिल के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सहिष्णुता का अभ्यास करना अनिवार्य है। सहिष्णुता से आप एक अच्छा नेता और टीम के सदस्य बन सकते हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत विकास होता है बल्कि दूसरों के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इस चैप्टर की 3 सीख। मतभेदों का सम्मान। आपको दूसरों के विचारों और दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। 2. सहयोग और सामंजस्य। सहिष्णुता से टीम में बेहतर सहयोग और सामंजस्य उत्पन्न होता है। 3. विविधता और स्वीकृतता। सफल व्यक्ति विविधता का सम्मान करते हैं और उससे सीखने का प्रयास करते हैं। चैप्टर नंबर 13। असफलता से सीखना। नेपोलियन हिल बताते हैं कि असफलता को एक सबक के रूप में देखना चाहिए। असफलताएं आपको यह सिखाती है कि आपने कहां गलती की और आप उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। सफल लोग असफलता से निराश नहीं होते बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। हिल कहते हैं असफलता को सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। इस चैप्टर की 3 सीख। असफलता से सीखें। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है, उसे एक सीख के रूप में देखें। 2. आत्मविश्लेषण। अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें और यह जाने कि आपको कहां सुधार करना चाहिए। 3. दृढ़ संकल्प। असफलता से निराश होने के बजाय उससे प्रेरणा लें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। उदाहरण से समझते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करते समय कई असफलताएं देखी, लेकिन हर असफलता से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा और अंततः सफलता प्राप्त की। चैप्टर नंबर 14। सुनियोजित आदतें। नेपोलियन हिल ने सुनियोजित आदतों को जीवन में सफलता का महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है। इसका मूल अर्थ यह है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनके द्वारा अपने साथ करवाना चाहते हैं। इसका पालन करने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आप एक जिम्मेदार और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं।
यह नियम न केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए आवश्यक है बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान को भी बढ़ाता है। इस चैप्टर की 3 सीख। सकारात्मक व्यवहार, आप दूसरों के साथ ईमानदारी, सम्मान और निष्ठा से व्यवहार करें। 2. आपसी सहयोग, जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यह सहयोग और संबंधों को बेहतर बनाता है। 3. सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, जब आप सुनहरे नियम का पालन करते हैं तो आपकी ओर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी सफलता में सहायक होती है। व्यवसाय और रिश्तों में वे लोग अधिक सफल होते हैं जो दूसरों के साथ निस्वार्थ भाव से पेश आते हैं और सुनहरे नियम का पालन करते हैं। इसका अभ्यास करने से न केवल व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते हैं बल्कि व्यवसायिक दुनिया में भी आपको सम्मान मिलता है। चैप्टर नंबर 15, सहयोग। सहयोग सफलता की ओर ले जाने का महत्वपूर्ण साधन है। नेपोलियन हिल के अनुसार किसी भी बड़ी उपलब्धि के लिए एक व्यक्ति अकेले पर्याप्त नहीं होता। सहयोग और साझेदारी के बिना बड़े लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं और अपने विचार और संसाधन साझा करते हैं तो वे अधिक प्रभावी होते हैं और अपने उद्देश्य को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर की 3 सीख। 1. टीम वर्क का महत्व, किसी भी संगठन या व्यवसाय में टीम वर्क सफलता की कुंजी है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वे अधिक उत्पादक होते हैं। नंबर 2. साझा प्रयास, व्यक्तिगत हितों के लिए ऊपर उठकर सामूहिक प्रयासों को प्राथमिकता दें। 3. नेतृत्व और सहयोग, एक अच्छा नेता वह होता है जो अपने सहयोगियों के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करता है और टीम की क्षमताओं का सही उपयोग करता है। उदाहरण से समझते हैं। बिजनेस में सफल संगठन वे होते हैं जो अपनी टीमों के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। स्टीव जॉब्स जैसे सफल नेताओं ने अपनी टीमों के साथ मिलकर काम किया। इस सहयोग से असाधारण उत्पादों और सेवाओं का निर्माण किया। चैप्टर नंबर 16, असफलताओं से घबराना नहीं। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड सिद्धांत को समझाया है जो सफलता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मास्टरमाइंड का मतलब है एक समूह या टीम जिसमें लोग मिलकर काम करते हैं और अपनी क्षमताओं को साझा करते हैं। जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनका सामूहिक दिमाग अधिक सृजनात्मक और प्रभावी होता है। इससे वे असंभव कार्यों को भी संभव कर सकते हैं। इस चैप्टर की 3 सीख। 1. मास्टरमाइंड ग्रुप, मास्टरमाइंड समूह वे सामूहिक ज्ञान, विचार और अनुभवों का आदान प्रदान होता है जिससे अधिक कुशल और नवीन समाधान मिलते हैं। 2. समान लक्ष्य, मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों का लक्ष्य समान होना चाहिए ताकि वे एक साथ मिलकर उस दिशा में प्रयास कर सके। 3. सहयोग और नेतृत्व, मास्टरमाइंड समूह का नेतृत्व एक सक्षम और दूरदर्शी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो समूह की सामूहिक ऊर्जा और क्षमता का सही उपयोग करता है। उदाहरण से समझते हैं। विभिन्न सफल संगठनों में मास्टरमाइंड समूह का महत्व देखा गया है। टेस्ला, स्पेस एक्स जैसी कंपनियों की सफलता मास्टरमाइंड समूह और टीम वर्क का ही परिणाम है। इसके संस्थापक एलन मस्क ने अपने मास्टरमाइंड टीम के साथ मिलकर असंभव लगने वाले लक्ष्यों को हासिल किया। अब चलते हैं बुक के निष्कर्ष की तरफ। द लॉ ऑफ सक्सेस एक प्रेरणादायक और उपयोगी पुस्तक है जो हमें सफल होने के लिए आवश्यक सिद्धांत और आदतें सिखाती है। नेपोलियन हिल के अनुसार बताए गए 16 चैप्टर हमें न केवल व्यक्तिगत विकास की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं बल्कि हमें व्यावसायिक और सामाजिक रूप से सफल बनने में भी मदद करते हैं। बुक का हर अध्याय एक विशेष गुण या आदत पर आधारित है जो सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। निश्चित प्रमुख उद्देश्य, आत्मविश्वास, नेतृत्व, आत्मनियंत्रण, सटीक सोच, मास्टरमाइंड जैसे सिद्धांत जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता की कुंजी बनते हैं। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करके कोई भी व्यक्ति न केवल व्यावसायिक क्षेत्र में बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली बार इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।